हाँ जी बच्चे, आप मोनेटरी पॉलिसी ते फिजिकल पॉलिसी बारे पढ़ चुके हैं तो अज असीं देखांगे कि डिफरेंस की आ। ठीक है, मोनेटरी पॉलिसी हुंदी है जिहड़ी बच्चे ये हुंदी है साडी रेगूलेशन ऑफ अवेलेबिलिटी एंड कॉस्ट ऑफ क्रेडिट इन द कंट्री, मीनस कि ये मनी सप्लाई नाल रिलेटेड हुंदी आ। ते जिहड़ी साडी फिजिकल पॉलिसी हुंदी आ ये साडी हुंदी है सरकार दे आमदन ते खर्च नाल रिलेटेड। ठीक आ, ते जिहड़ी मोनेटरी पॉलिसी हुंदी आ ये RBI द्वारा बनाई जाती है, ते जिहड़ी फिजिकल पॉलिसी है ये फॉर्मूलेट की जाती है सरकार द्वारा। ठीक है जी, इस तो कि मेन इंस्ट्रूमेंट होंगे जोड़े मोनेटरी पॉलिसी चो रैपो रेट, रिवर्स रैपो रेट, बैंक रेट, CRR, SLR, OMO, मार्जिनल रिक्वायरमेंट, कस्टमर क्रेडिट, ये सारिया चीज़ा होंदियां वा। ठीक है, तो जो फिजिकल पॉलिसी होंदा वो सरकार का खर्चा, सरकार की आमदन, सरकार का कर्ज, डेफिसिट फाइनेंसिंग, ये सारिया चीज़ा होंदियां वा। ठीक है जी, तो मोनेटरी पॉलिसी जी बच्चे वो इफैक्ट करती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नूं इनडायरैक्टली, मीनस कि इनडायरैक्ट तरीके नाल जी साडी इकोनॉमिक ग्रोथ नूं वधाउंदी जां घटाउंदी आ। बट जी फिजिकल पॉलिसी होंदी वो डायरैक्टली इफैक्ट करती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ठीक है, हाँ जी, हुण असीं मैजर देखांगे कि किस तरह असीं डेफिशिएंट डिमांड ते डिफ्लैशनरी गैप आ जिहड़ा नूं देख सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड एंड डिफ्लैशनरी गैप कैन बी सॉल्वड बाय इंक्रीजिंग एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी। ठीक है, मीनस कि जे साडी डेफिशिएंट मीनस हुंदा घट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड जी साडी घट आ। ठीक है, तो असीं इहनूं किस तरह ठीक कर सकते हैं, एग्रीगेट डिमांड इनक्रीज करके। ठीक है, तो द इनक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड मस्ट बी इक्वल टू डिफ्लैशनरी गैप। तो जी साडी एग्रीगेट डिमांड इनक्रीज होनी चाहिए वो की आ फुल इंपलॉयमेंट तो होनी चाहिए है, मीनस कि साडी की आ जिहड़ी यूटिलाइजेशन आ रिसोर्सिस की फुल होनी चाहिए है। ठीक है, डिफ्लैशनरी गैप विल सीज टू एग्जिट। जेकर जे साडी डिमांड आ असीं एग्रीगेट डिमांड जिहड़ी साडी इनक्रीज कर लैंदे आ तो जिहड़ा साडा डिफ्लैशनरी गैप आ वो एग्जिट हो जाता वा। ठीक है, मीनस कि खत्म हो जाता। मीनस देखो हुण साडा आह की आ एग्रीगेट डिमांड आ सानू लैवल ऑफ आउटपुट ते इनकम आ। ठीक है, तो आ साडी एग्रीगेट डिमांड आ। एग्रीगेट सप्लाई साडी पता ही सानू कॉन्सटेंट जाती हुंदी है, इनकम नाल डायरैक्ट रिलेशन हुंदा आउटपुट नाल। एग्रीगेट डिमांड साडी हमेशा उपरों शुरू होंदी हुंदी है, भी सानू क्लीयर है बच्चे। ठीक आ पॉइंट ते जे असीं इत्थे गल करदे हैं तो इत्थे साडी एग्रीगेट डिमांड डिक्रीज आ, मीनस कि घट आ। होनी कितनी चाहिए है एग्रीगेट डिमांड साडी इन्नी होनी चाहिए, मीनस कि इत्थे होनी चाहिए है तो हैगी है, बट इत्थे इट मीनस कि जिहड़ा गैप आ विच ये साडा की है डिफ्लैशनरी गैप आ, जिन्होंने असीं डेफिशिएट डिमांड कहने आ। इत्थे की हुंदी है बच्चे, जो साडी एग्रीगेट डिमांड घट हुंदी है तो जिहड़ी अनइंपलॉयमेंट ज़्यादा हुंदी है। ठीक है, लोग बेरोज़गार हुंदे आ, क्यों होंगे आ, क्योंकि आउटपुट प्रोडक्शन नहीं हो रही होंगी। जो प्रोडक्शन ही घट होगी तो मीनस कि लेबर की जरूरत भी घट पऊगी तो लोग अनइंपलॉयड होंगे आ। क्लीयर, तो जे असीं इहनूं वधाउने आ अपनी एग्रीगेट डिमांड नूं, तो इहदे नाल आ पॉइंट ते जाके जिहड़ी साडी एग्रीगेट डिमांड आ फुल हो जाती आ, साडी इनकम भी इनक्रीज होंदी आ, आउटपुट भी इनक्रीज होंदी आ। ठीक है, तो साडी इकोनॉमी है जिहड़ी तेज़ी नाल वधदी आ। क्लीयर बच्चे, इस तो असीं आ जाएंगे जिहड़ा फिगर आ उहनूं असीं चंगी तरह इत्थे समझाया गया भी एग्रीगेट डिमांड ते एग्रीगेट सप्लाई आ वो की आ वाई एक्सिस ते डिपेक्ट की गई आ, जिहड़ी एग्रीगेट डिमांड सी वो एक्स ते शो की गई आ। इत्थों क्लीयर हुंदा वा कि डेफिशिएट डिमांड और डिफ्लैशनरी गैप इन द इकोनॉमी है जिहड़ा साडा की आ वो काहदे इक्वल आ, EFEU दे इक्वल आ। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम असीं किस तरह सॉल्व कर सकते हैं अपनी एग्रीगेट डिमांड नूं इनक्रीज करके, ताकि जिहड़ा डिफ्लैशनरी गैप आ उहनूं असीं की आ एग्जिट कर सकीए। ये दो चीज़ां नाल हो सकदी है, मोनेटरी पॉलिसी ते फिजिकल पॉलिसी नाल। ठीक है, इन्हां दोनों चीज़ों नाल जिहड़ी असीं अपनी एग्रीगेट डिमांड इनक्रीज कर सकते हैं। ये की आ जिहड़े साडे नीचे दिते हुए मैजर्स भी किहड़ियां चीज़ां राहीं ये सानूं करवाए गए हैं बच्चे। ठीक है, डिटेल च करवाए गए हैं, तां करके इन्हां चीज़ों दोबारा मैं रिपीट नहीं करूँगी, ये तुसीं अपने आप करने हैं।